हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस जेम रीडिंग करेंगे। 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। तो पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है। उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस, आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, तो गाइडेंस भी अच्छा ही आएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम यहाँ पर, आपके लिए कैसी रहेगी। 11 डेज रहेंगी ये, 5 to 15। ओके, वाओ, 2 of cups, नाइस एनर्जी। द हायरोफेंट, वाओ लियोज, बेहतरीन एनर्जी आई है। ये तीनों कार्ड्स ब्यूटीफुल एनर्जी। द लवर्स, हायरोफेंट एंड 2 of cups। ये देखिए, एग्रेशन की भी एनर्जी है, अच्छा है। ऑल ड्यूअल साइंस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, चलो ओके, एनीथिंग एल्स आई नीड 2 more cards। ओके फाइन, बॉटम में है इसके 7 of cups। इसको भी मैं यही रख लेती हूँ और ये कार्ड्स यहाँ पे ऐसे हम रख देंगे। ओके, थोड़ा सा मैं ये कार्ड्स यहाँ रख लेती हूँ ताकि मैं अपने तरफ से एनर्जी सही से रीड कर पाऊँ। ओके, तो देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले, कैसी रहेगी, आपको लेकर कैसी रह सकती है। तो 5 to 15 अक्टूबर, तो एस ऑफ पेंटिकल्स, आप उसके लिए एक फ्रेश वैल्यूएबल शुरुआत हो, उसके दिल में आपको लेकर रियल पॉसिबिलिटी का थॉट आ रहा है धीरे धीरे। पहले से है, कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है तो बात बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई बड़े इश्यूज़ थे, जैसे कि एज गैप इशू, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला इशू, बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, या फिर ऐसे ही कुछ और इश्यूज़ जिस तरह मतलब जिसके वजह से आप एक नहीं हो पा रहे थे, पैरेलली तो साथ चल सकते लेकिन एक नहीं हो सकते हैं, ये बात अगर थी तो यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ अलग बातें आ रही है। ठीक है, उसके लिए एक फ्रेश वैल्यूएबल शुरुआत हो आप, ये बात है। उसके दिल में आपको लेकर एक रियल पॉसिबिलिटी का थॉट भी रहेगा, ये रियलिटी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपको वो ग्राउंडेड, केयरिंग और स्टेबल एनर्जी के रूप में देखते हैं। आप किंग हो या क्वीन हो, एनर्जी पर फोकस करना है। ठीक है, आप उसके लिए एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का फील हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ उसको सिक्योरिटी फील होती है। उसको पता है आप उसको छोड़कर नहीं जाओगे, आप उसके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करोगे, कभी भी मतलब ज़िंदगी में उसको ज़रूरत पड़ी तो आप ऑलवेज़ उसके साथ रहोगे, ये बात भी है। तो वो आपके ऊपर है ना, आंखें मूंद कर भरोसा कर सकता है वो या सकती है। तो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी उसको आपके साथ फील होती है। ठीक है, बहुत ही स्टेबल, केयरिंग, ग्राउंडेड एनर्जी के रूप में वो आपको पाते हैं, देखते हैं। ठीक है, आप देखिए 2 of cups एंड लवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों, ये मतलब ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना यहाँ पर, ये सोलमेट कार्ड्स हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कनेक्शन वो दिल से मानते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और आप उसके लिए एक लव पार्टनर टाइप की एनर्जी हो, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कभी कभी फिजिकल अट्रैक्शन, वो एक अलग बात है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप उसके लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी हो। ठीक है, लव पार्टनर टाइप की वाइब्स है उसकी, और उस एनर्जी में वो है। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है आपके तरफ, अट्रैक्शन होता तो मीठी मीठी बातें करके कब का, मतलब आपको पता ही है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर वो सच में लव करता है या करती है तो वो करते ही है, वो भी सच बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे इमोशनल प्लस फिजिकल दोनों तरफ से पुल फील करते हैं। उसके लिए आप सिर्फ एक क्रश नहीं हो, बल्कि एक रियल पार्टनर जैसे हो। ठीक है, तो वो रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर शादी हो रखी है पहले से आप लोगों की, तो वो आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से वो इस रिलेशनशिप में वो चार्म चाहते हैं जो पहले था। ठीक है, कहीं तो खो गया या फिर
इश्यूज़ बढ़ जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ स्टैंड करना चाहते हैं, आपको एक पॉजिटिव और मतलब फ्यूचर पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। अगर शादी न हो रखी है, अभी भी मिले हो या पहले से रिश्ते में हो तो कमिटमेंट आ सकता है, एंगेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले से मैरिड हो तो इस रिलेशनशिप में वो पहले वाली मिठास, वो पहला वाला रोमांस लौट कर आए, इसके लिए आपके पर्सन अभी ज़्यादा ट्राई करेंगे। हो सकता है आप कहीं वैकेशन पे बाहर चले जाओ, ये भी हो सकता है, डेट पे जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कर लेना इसे। तो ओवरऑल वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी तो देखना ज़रूरी है। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट एंड जजमेंट। एंड 7 ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ इस तरह से मैं कार्ड्स लेकर अभी मैं बात करती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपके पर्सन के, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स वो अपने ईगो और कंट्रोल के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। मतलब फीलिंग है उसको, लेकिन अपने ईगो के वजह से उसको कंट्रोल कर रहा है या रही है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। मतलब अंदर से इतना स्ट्रांगली आपके लिए पुल फील कर रहा है या रही है, डर भी रहा है, रेस्टलेसनेस की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, वो आपकी कितनी है आप जानते हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर की है, ठीक है। लेकिन ईगो के वजह से, ईगो एटीट्यूड के चलते वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब फीलिंग स्ट्रांग है पर वो डोमिनेट और अपनी मर्जी से चलाना चाहता है या चाहती है सब कुछ, ठीक है। ये बात भी है क्योंकि साइलेंट जोन कर दिया है कहीं ना कहीं पर, तो ये भी तो बात है कि साइलेंट कर दिया मतलब कुछ बोलना ही नहीं, हाँ ना कुछ नहीं बोलने का, बीच में रखने का, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब है ही ये कनेक्शन एक्टिव मेरे लिए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, सब तो तुम ही बोल रही थी या था, इस तरह से आपको बोल देने का। तो इस तरह से कुछ ट्रिकी वे में किसी किसी के पार्टनर रह सकते हैं, ठीक है। वो अब हर एक का दिमाग अलग अलग रहता है, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, हम इसको भी पॉजिटिवली लेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे। अब हमें पता है ना किस तरह से क्या चीज़ें हो रही है, तो हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, हम ऐसी चीज़ों को अच्छे से अवॉइड कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। अच्छी बात है ना ये, तो ऐसे पॉजिटिवली सोचो इस बात को। वो कैसे है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, ये सब नहीं करना है, इससे निगेटिविटी आपकी बढ़ेगी, है ना, आपके कर्मास बढ़ेंगे बैड वाले, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी हम यूनिवर्स को दे रहे हैं वही पलट के कई गुना बढ़कर हमारे तरफ आती है। तो अच्छी एनर्जी दो, उसके कर्मा उसके साथ, हम अच्छे से रहेंगे, हमें अभी पता है तो हम अच्छे से टैकल करेंगे उसको, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हायरोफेंट की भी एनर्जी है, तो कमिटमेंट, ट्रेडिशनल बॉन्ड के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर से भी डर लगता है उसको। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ शादी क्यों नहीं कर सकती इस तरह से, अगर एज गैप है, कोई इशू है तो इस तरह से। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहा है या डर रही है, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, एज गैप बहुत है, या अलग अलग रिलीजन है, या फिर दोनों अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, या कोई एक मैरिड है, कोई एक सिंगल है, इस तरह का भी सिचुएशन है, तो उसको बहुत प्रेशर आ रहा है इन सारी सिचुएशंस में। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो विद दिस हायरोफेंट वो आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, अगर काफ़ी टाइम से आपका रिश्ता चल रहा है या अभी का भी हो तो, ठीक है। और अगर पहले से मैरिड हो तो किया हुआ कमिटमेंट को किस तरह से निभाना है वो सब कुछ उसके दिमाग में है, कि मैंने इतने साल इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों भटका बाहर या भटकी, इस तरह से उसके दिमाग में चल सकता है। उसको अपनी खुद की शादी याद आ सकती है, मतलब आप दोनों की शादी याद आ सकती है आपके पार्टनर को। वो अपने चक्रास पे बैलेंस करे तो बेहतर रहेगा। चक्रा जाना प्रैक्टिस आपने भी करनी है, ठीक है, विद दिस कार्ड या एनर्जी है। और स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आपके पर्सन का और आपका दोनों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जजमेंट, उसके दिमाग में क्लैरिटी, मतलब उसके दिमाग में, आपके पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी का टाइम आ रहा है अभी, ठीक है। वो डिसीजन लेने के पॉइंट पे खड़ा है या खड़ी है। आपके साथ कनेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा उसको। वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपको या आपके कनेक्शन को या आपके एनर्जीज को, आपके लव केयर कंपैशन को, ठीक है। ये बात भी है, बहुत पॉजिटिव है वो। एंड पर वही कहीं कहीं पर जो हर्डल्स है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, वहाँ की बात बहुत ही, मतलब वो पर्सन पता नहीं क्या सोच के अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। देखिए 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन बहुत है, चॉइसेस और इल्यूजन्स में उलझा हुआ है आपका पर्सन या उलझी हुई है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब दिल में कमिटमेंट और अट्रैक्शन दोनों है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है उसके पास,
ठीक है। तो उसका माइंडसेट कैसा रहेगा, दिल से आपको चाहता है या दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपके पर्सन, वो मेल है चाहे फीमेल है, एंड लेकिन दिमाग से कंफ्यूज्ड है। ईगो वर्सेस कमिटमेंट का बैटल भी चल रहा है कहीं पर, ये बात रहेगी। अब उसका नेक्स्ट एक्शन भी देख ले हम यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ पुल होके फिर से अट्रैक्शन एक्सप्रेस करेगा या करेगी। आप पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। आपके तरफ पुल होकर फिर से अट्रैक्शन एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं आपके पर्सन। आपके एनर्जी के चार्म को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे हाल ही में मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, एक ही जगह पे जाते थे, तो वो कहीं से आए हैं, कहीं जॉब करते थे तो आए होगे कहीं से, सेम सिटी में हो तो उसकी फैमिली की तरफ, अभी शादी ना हो रखी हो आपकी और उनकी, या कोई भी सिचुएशन हो इन दिनों आपका अगर मिलना हुआ हो किसी भी सिचुएशन में, मतलब एक नज़र हुई हो, या फिर यूँ कह लो कि थोड़ी देर के लिए आप दोनों ने एक दूसरे से मतलब नज़रें मिली थी आपकी, एक ही ऑफिस में जॉब करते हो और नो कांटेक्ट में चले गए हो, तो ये बात है। किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो, किसी तरह का भी मिलना हो आपका अगर हुआ है तो वो आपको टाल नहीं सकते हैं। आपके जो चार्म है ना एनर्जी का, उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, ये बात है या रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सडन और इम्पल्सिव कांटेक्ट होगा, कॉल या मैसेज, वो पेशेंस के साथ नहीं आएंगे, ठीक है, बिल्कुल पेशेंस के साथ नहीं आएंगे, एकदम फास्ट एक्शन होगा। चाहे आपके पर्सन खुद लिए हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनकी फीलिंग्स के लिए आप ये देखिए, उनके लिए उनका एक्शन, उनका माइंडसेट और बाकी गाइडेंस आपके लिए देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर एकदम फास्ट एक्शन होगा, बिना सोचे समझे वो एक्शन ले सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मैंने अभी आपको बताया, ये भी बताया। चलो, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको अप्रोच करेंगे, अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, मतलब आपसे बात करके अपना इम्पोर्टेंस जताएंगे। ये भी बात यहाँ पर है कि मैं चाहूँ तो मैं तेरे से रिलेशन रख सकता हूँ या सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं तुझे इग्नोर भी कर सकती हूँ या सकता हूँ। इस तरह से उसकी मेंटालिटी बनी हुई रहेगी किसी किसी के पार्टनर की, किसी किसी के, हर किसी के नहीं, जनरल रीडिंग है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बातें चलेगी। अब जल्दी ही आपको कांटेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसका नेक्स्ट एक्शन, और इम्पल्सिव तरीके से करेंगे कांटेक्ट, एकदम सडन कॉल मैसेज कुछ भी। आपके सामने कॉन्फिडेंट और बोल्ड बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा। ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन ही है आपके पर्सन। तो आपके सामने कॉन्फिडेंट बोल्ड बनाने की, मतलब खुद को बहुत इस तरह की कोशिश करेंगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी चीज़ को बहुत बेफिक्र है जैसे कि मानो, इस तरह से अपने आप को बोल्ड बनाने की या दिखाने की कोशिश करेंगे। पर वो अंदर से तो वो क्लैरिटी अभी भी ढूंढ ही रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर। फीलिंग्स की बात करें तो जेन्युइन अट्रैक्शन प्लस सोलमेट पुल प्लस आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर जैसा एक सपना देख रहा है मानो, या पहले से शादी हो रखी है तो लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप चाहिए उसको उसके लाइफ में अभी, और नहीं हुई है शादी तो आपको लेकर फ्यूचर का सोच रहे हैं पॉजिटिव, और उसका जो माइंडसेट है ईगो और कन्फ्यूजन के बीच में फंसा हुआ है, पर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं आपके पर्सन अभी। नेक्स्ट एक्शन, जल्दी ही इम्पल्सिव तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, सडन मैसेज या कॉल, आपके तरफ स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे, ये भी बात है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, वर्गो, जेमिनी अगेन, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम ज़रूर कर लेना, जो स्टार्टिंग में आई है, लविंग, केयरिंग, मतलब एकदम कंपैशनेट एनर्जी थी। चलो अभी हम देखेंगे जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उनके बीच में क्या रहेगा, रिश्ता कैसा रहेगा। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है तो आप इसे ना देखें डाउट के बेस पे, जिनको कंफर्म पता है वो देखें, डाउट के बेस पे तो कोई ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखनी चाहिए, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं फिर। चलो जिनके बीच में है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको कंफर्म पता है, देखते हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड डेस्टिनी,
अब देखिए कुछ चीज़ें ना डिस्टाइन थी, मतलब कि ये कर्मा से रिलेटेड हो सकता है, इनका कर्मा जुड़ा हुआ था इसलिए ये मिले थे एक दूसरे से, ठीक है। अभी कर्मा फिनिश हो रहा है तो ये अलग भी हो सकते हैं, 10-10 पोर्टल भी रहेगा, अभी उसकी भी एनर्जी है इसमें, ठीक है। तो जो एंडिंग हो रही है और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस की एनर्जी है, मतलब ही कुछ तो एंड हो रहा है, जब कुछ एंड होगा तभी तो कुछ नया शुरू होगा। तो इनके रिलेशनशिप में अभी चेंजेस आ रहे हैं, पहले जैसा नहीं रहा है लवी डवी सा, गुडी गुडी सा, सब वो नए के 9 दिन निकल गए, अब हो गया, या फिर कर्मा फिनिश हो गया है उनका, ये भी बोलो आप। तो अकेलापन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, सब कुछ होने के बाद भी खालीपन सा महसूस करते हैं। अब पॉजिटिवली अपने ज़िंदगी की तरफ देखना चाहते हैं और एक सीरियस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, तो अपने लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंट लेना चाहते हैं। स्ट्रगल बहुत है उस रिलेशनशिप में, अब आपके पर्सन से नहीं हो रहा है वो, और थर्ड पार्टी से भी नहीं। सच्चाई सामने आ चुकी है उस रिश्ते की, दोनों के सामने आई है। ये रिश्ता कार्मिक था, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, या फिर थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई हो, ठीक है। अब रेड फ्लैग्स उन्होंने तब नहीं देखे जब इस रिश्ते में जा रहे थे, अब ऐसा है कि रेड फ्लैग्स अभी नज़र आ रहे हैं उनको कि ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये सारी चीज़ें। और इस रिलेशनशिप में एक टॉवर मोमेंट भी आ सकता है, टूट फूट जाएगा सब कुछ, अचानक से उनके इल्यूजन्स हटेंगे, दोनों भी समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है, कहाँ जाने थे, कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से निकलेंगे। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, तो ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, और अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं, वो भी निगेटिव वाले थॉट्स, ठीक है। और स्ट्रगल बहुत है उस रिलेशनशिप में। एंडिंग हो रही है, नई शुरुआत की एनर्जी उनके पर्सनल लाइफ में, मतलब दोनों इंडिविजुअली अपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं लियोज, फिर आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे ये सॉर्नो में। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, देखिए जो भी रुकावटें बीच में आ रही है ना, आप उसको अभी नहीं देखोगे, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। यही टाइम आपके लिए अभी सजेस्ट करता है ये, कि आपने पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना है। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, सच्चाई को गले लगाओ, इल्यूजन से बाहर निकलो, किसी भी भ्रम में वहम में फंसना नहीं है। कोई रिश्ता अगर आपके लिए है, बहुत लवी डवी सी एनर्जी आपको शुरुआत में फील हुई, बाद में वो पर्सन एकदम कोल्ड हो गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ रह रहे हैं, मतलब यूँ कह लो कि बेवजह का डिस्टेंस बना के रखा है, कोई ढंग की बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात नहीं कर रहे हैं, लवी डवी सी तो बाद में ही है, और उसकी सच्चाई जो है वो आपके सामने आई है, आप जानते हो। तो आप इल्यूजन से बाहर आइए, अब इल्यूजन से बाहर आने का वक्त आ चुका है, खुद पर फोकस करने का वक्त है, और हर हाल में, हर मुसीबत का सामना करते हुए, हर डिफ़िकल्टीज़ को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ोगे अभी, ठीक है। फेस द फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर, देखिए डर के आगे जीत होती है, सुना तो होगा ना, वैसे ही है। इसके पहले भी एनर्जी आई थी किसी रीडिंग में शायद, तो अभी डर को पीछे छोड़ देना है, अपनी जो भी डर है आपके मन में उसको खोने का या कुछ और चीज़ों का, तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, तो उसको सब पीछे छोड़ दो, पॉजिटिव सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में आओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल डरना नहीं है, डर के आगे जीत होती है हमेशा, नहीं तो डरते रहेंगे ना तो कभी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। फिर आपके किसी सवाल का जवाब ये सॉर्नो में देखते हैं, और साथ में गाइडेंस भी। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की यहाँ सलाह दी जा रही है। दैट मीन्स आपने डेफिनेटली अपने सोच पर एक बार देखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, किस तरह से सोच रहा हूँ, ये सब कुछ देखिए। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने सोच के दायरे भी बढ़ाने हैं और सोच का डायरेक्शन भी चेंज करना है, ठीक है। वेट, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक जाए, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और आपके लाइफ में थोड़ा रुके। आपके लाइफ में न्यू रोमांस एंटर कर सकता है अगर ये पर्सन जा रहे हैं और ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके लाइफ में, तो या ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में फिर से वो चार्म, वो लव, वो केयर, कंपैशन, सब कुछ रिटर्न आ सकता है, ठीक है। रियूनियन पॉसिबल रहेगा। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। अब आप मेडिटेशन कीजिए, ऑलमाइटी गॉड के सामने आप बैठिए, नामस्मरण कीजिए, घर में मंदिर तो होगा, है ना, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब देखेंगे हम यहाँ पर। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ तो बेहतरीन आपके लिए आने को है, और आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, फिलहाल राइट टाइम ना हो, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, आंसर्स मिलेंगे आपको। कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है कहीं कहीं पर रिलेशनशिप में। अभी हम कुछ थोड़ा सा लवी डवी सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मतलब कि एक चेंज आएगा आपके पर्सन के बिहेवियर में, लाइफ में चेंजेस की एनर्जी रहेगी। जैसे बटरफ्लाई रहता है ना, कोकून से निकल कर फिर बटरफ्लाई बनता है, तो वो तो बटरफ्लाई की स्टोरी हो गई। तो हमारे यहाँ कैसे रहेगा वो, एक हमने एक एग्जाम्पल, मतलब एक रूपक के तरह लिया है उसको, और यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में और आपके लाइफ में भी चेंजेस की एनर्जी बन रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। रीमीट,
ब्रेकअप के बाद भी फिर से एक बार मिलने का यहाँ पर रहेगा। तो किसी के लिए ऐसा है कि ब्रेकअप हुआ नहीं है, बस छोटी मोटी सी बातें हैं, तो एक बार मिलकर सुलझा लेते हैं, इस तरह का भी रहेगा। तो मीटिंग पॉसिबल रहेगी, ठीक है। ब्रिज, आप दोनों के बीच में जो भी गैप है ना उसको ब्रिज कर पाएंगे इन दिनों आपके पार्टनर, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए पिलर का काम करते हो, तो ये बात भी रहेगी। एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी में खालीपन, अधूरापन महसूस होता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से लॉयल रहने, आप तो हो ही लॉयल, आपके पर्सन भी लॉयल रहने का यहाँ पर उसके दिमाग में आएगा कि इतना लॉयल पार्टनर मुझे कहाँ मिलेगा या मिलेगी, ये बात भी रहेगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।